जनाब आगा हसन बलोच साहब। माइक ऑन करें जी। शुक्रिया आगा जनाब हसन जी। स्पीकर साहब, आपका मशकूर हूँ कि आपने टाइम दिया। जनाब स्पीकर साहब, बजट पे बहस की जा रही है। यकीनन बजट कौमों के, मुल्कों के में अहमियत के आमिल होते हैं। जब बजट बनाई जाती है तो यकीनन उसके लिए लाजमी ये हो कि वहाँ पे जितनी भी आवाम की अक्सरियत है या आवाम जिस क्लास से ज़्यादा ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात, फैसिलिटीज़ या उनकी मुश्किलात को समझने के लिए इक़दाम किए जाते हैं। लेकिन मौजूदा बजट 2021 का मैं समझता हूँ यहाँ पे मेहनत कशों, मज़दूरों, मुलाजमीन या मिडिल क्लास के लिए ये तमाम चीज़ें नहीं रखी गई, जिसकी वजह से आज बिलखसूस मुलाजमीन सरापा एहतजाज है। मैं ये सजेशन दूंगा एज ए पॉलिटिकल वर्कर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की जानिब से कि मौजूदा बजट में मुलाजमीन के लिए, मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 20% का इजाफ़ा किया जाए, क्योंकि तनख्वाहदार तबका इस इन्फ्लेशन के दौर में, जब इन्फ्लेशन महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, आज जो हमारे मुलाजमीन हैं जो लाखों की तादाद में हैं, वो अपने बच्चों को तालीम, बेहतर सेहत और ज़िंदगी के दूसरे सहूलियात देने से कासिर हैं। सबसे पहले मेरा सजेशन है कि मुलाजमीन की तनख्वाह के लिए 20% का इजाफ़ा किया जाए, ताकि मुलाजमीन तबका या मेहनतकश तबका ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट हो और उनकी मुश्किलात हल हो सके। जनाब स्पीकर साहब, दूसरा जो अहम नुक्ता है महंगाई। बिलखसूस मुल्क में या बलूचिस्तान में तो बहुत ज़्यादा, जब यहाँ पे प्राइस बढ़ते हैं तो बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में उसके ज़्यादा असरात मुरतब होते हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा मुश्किलात के शिकार होते हैं। पूरे मुल्क में महंगाई के हवाले से कंट्रोल किया जाए महंगाई को, और ऐसे इदारे बने तो हैं, इदारे मौजूद हैं, लेकिन वो महंगाई के हवाले से वो कंट्रोल अथॉरिटी बिल्कुल नाकस हो चुका है और पूरे मुल्क में अपने तरीक़ों से ताजिर महंगाई बढ़ाते रहते हैं, अपने तरीक़ों से जो प्राइस बढ़ाते रहते हैं। तो इस हवाले से उन अथॉरिटीज़ को पाबंद बनाया जाए, कानून का पाबंद बनाया जाए, ताकि वो महंगाई पर कंट्रोल रखे। जनाब स्पीकर साहब, इस बजट में एजुकेशन, यकीनन एजुकेशन और सेहत एक सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन हायर एजुकेशन के हवाले से जितनी रकम रखी गई है 83 अरब रुपए, मैं समझता हूँ हायर एजुकेशन के हवाले से वो नाकाफ़ी है। इस हवाले से उसमें भी इजाफ़ा किया जाए। बिलखसूस बलूचिस्तान के यूनिवर्सिटीज़, जामात को फ़ंड्स दिए जाए जो कसम पुरसी की ज़िंदगी वहाँ पे गुजार रहे हैं, जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ जितने भी है वो फैसिलिटीज़ उनमें मौजूद नहीं है। सियासी बुनियादी जो ज़रूरियात है वो उन्हें फ़राहम किया जाए, वहाँ के असातिज़ा कराम के मुश्किलात को मलूज़ ख़ातिर रखा जाए। सेहत के हवाले से बलूचिस्तान, जनाब स्पीकर साहब, आप अंदाज़ा लगाएं, इस मुल्क का बड़ा सूबा, वसी सरजमीन, वहाँ पे इस कोरोना वायरस के टाइम पे सिर्फ एक ही सेंटर है कोयटा में, जहाँ पे रोज़ाना की बुनियादों पे 800 लोगों की टेस्टिंग की जा सकती है, लेकिन पूरे बलूचिस्तान में और किसी भी ज़िले में ये सहूलियात मौजूद नहीं है।
आप अंदाज़ा लगाए इतने बड़े ख़तरनाक वायरस का, कोरोना वायरस का जो मुकाबला बलूचिस्तान के यानी ईमानदार मुखलिस डॉक्टर्स कर रहे हैं, पैरामेडिक्स कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे अपनी जानों का नजराना पेश कर रहे हैं। लेकिन बलूचिस्तान में सेहत के हवाले से हॉस्पिटल्स बनाने की ज़रूरत है। इस PSDP में तो होना ही चाहिए था कि सेंट्रल बलूचिस्तान खुजदार में हमारी पार्टी ने भी तजवीज़ दिया था कि 200 बेडों का एक हॉस्पिटल खुजदार में बनाया जाए, मकरान डिवीज़न में बनाया जाए, हमारे जोब में बनाया जाए, ताकि कम अज़ कम 21वीं सदी में बलूचिस्तान के लोगों को इंसानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी मैसर हो सके। लेकिन आज 21वीं सदी में जो लोग आज चाँद तक पहुँच चुके हैं, जदीद दौरा है, लेकिन बलूचिस्तान के लोग इंसानी बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी से महरूम हैं। जनाब स्पीकर साहब, आप जनाब का ताल्लुक भी कोयटा बलूचिस्तान से है, आप वहाँ के मसाइलों को भी बखूबी जानते हो, जान भी सकते हो। ज़राअत, क्योंकि यानी आज जिस तरह एग्रीकल्चर के हवाले से बात की जा रही थी, यकीनन ज़राअत मालदारी के पेशे से बलूचिस्तान के लोग मोस्टली लोग वाबस्ता हैं। लेकिन पिछले चंद सालों से, अभी से नहीं बल्कि पिछले 10-15 सालों से ज़राअत तबाही की दाने तक पहुंच चुका है। गैर एलानिया लोड शेडिंग और जो कहते थे कि जी ट्यूबवेल्स को कन्वर्ट किया जाएगा, तब्दील किया जाएगा सोलर सिस्टम में, लेकिन आज तक उस प्रोग्राम पे भी अमल दरामद नहीं किया गया है। अगर बलूचिस्तान में आप ज़राअत को तरक्की दे, वहाँ के ज़मींदारों को, वहाँ के किसानों को, वहाँ के दहकानों को, वहाँ के ज़राअत से वाबस्ता लोगों को जिस तरह पंजाब में या सिंध में वो सहूलियात देते हैं ज़मींदारों को, तो अगर उस तरीके से बलूचिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए, ज़राअत की खुशहाली के लिए अगर एक मतअमली बनाई जाए, कोई प्लान बनाया जाए, तो लाखों एकड़ ज़मीनें ऐसे भी हैं जो उसमें ज़राअत को फ़रोग़ दिया जा सकता है। और पूरा जो फूड के हवाले से जो क्राइसिस मुल्क में अक्सर रहता है, गंदम के हवाले से, दीगर अजनास के हवाले से, यकीनन वो मुश्किलात भी हल हो सकता है। बलूचिस्तान में जनाब स्पीकर साहब, यानी सनत, आज पूरी दुनिया में एक सनती इनकलाब बर्पा हो चुका है, लेकिन बदकिस्मती से बलूचिस्तान में सनत की फ़रोग़ बिल्कुल नहीं है। एक कोयटा में मिल हुआ करता था, उसे भी बंद कर दिया गया, जो बलेली में था और सरियाब मिल में था, लेकिन उसे भी बंद कर दिया गया है। अब चौकी में जो सनतें हैं, उसके भी ज़्यादातर जो मुलाजमीन हैं, जो आपके मज़दूर है, जो मेहनत कश है, वो उनका ताल्लुक भी कराची से। हम यकीनन कहते हैं कि जी आए कराची के लोग वहाँ पे मेहनत के यानी मजदूरी मेहनत करें, लेकिन मसला है कि जो सनतें वहाँ पे लगाई गई है, उसमें पहला तो बलूचिस्तान लसबेला के मकरान डिवीज़न के या खुजदार के जो करीबी इलाके हैं, उनका बनता है उन सनतों में। फिर जो टैक्स देते हैं वो भी बलूचिस्तान में, उस टैक्सों से बलूचिस्तान में कोई खातिर ख्वाह फ़ायदे नहीं होते, बल्कि वो जो टैक्सेस है वो सिंध गवर्नमेंट को या फेडरल गवर्नमेंट को भिजवाते हैं, तो उन सनतों के हवाले से भी हमें कोई खातिर ख्वाह फ़ायदे नहीं मिल रहे हैं। तो इस हवाले से भी जनाब स्पीकर साहब इन इकदाम किए जाएँ कि बलूचिस्तान में सनतें लगाई जाएँ। अगर बलूचिस्तान में आप सनतें लगाओगे तो बेरोज़गारी का ख़ात्मा होगा। अगर बलूचिस्तान में सनतें लगाओगे आप, सोशो इकनॉमिकल डेवलपमेंट मजबूत होगा। आखिरी मिनट है जी आप। जनाब दो मिनट, सिर्फ सर 2 मिनट मैं लूँगा। बलूचिस्तान सर जो रकबे के हवाले से हमें स्पीच करने के तो मौका दे दें, मेहरबानी जनाब स्पीकर साहब। तो सनतें लगाई जाए CPEC के हवाले से, जो गेटवे आपका जो जियो पोलिटिकल इम्पोर्टेंस ग्वादर के हवाले से है, लेकिन माजी की हुकूमत ने CPEC के हवाले से जितने भी इकदाम किए, यकीनन वो बलूचिस्तान में नहीं किए, बल्कि CPEC के जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से जो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स थे वो वहाँ पे नहीं किए गए, ना वहाँ पे तवानाई के, एनर्जी के कैंप क्या लगाए गए, कुछ भी नहीं लगाया गया। तो इस हवाले से जनाब स्पीकर साहब, लास्ट मैं मिनट लूँगा आपका। जनाब स्पीकर साहब, जो ट्रेड्स के हवाले से जो तिजारत बढ़ती है,
या सोशो इकोनॉमिकल इश्यूज उस वक्त हल होते हैं अमन व अमान के हवाले से। जनाब स्पीकर साहब, पिछले एक माह से बलूचिस्तान में अमन व अमान का जो सूरत हाल है वो मुकम्मल तौर पर अबतर हो चुका है। यानी आप डेथ स्क्वाड बनाए गए, मकुरान में तुरबत के मकाम पे आपका जो वाक़या सान तुरबत हुआ, उसमें जो छोटी बच्ची है आज भी वो इंसाफ की मतलाशी है। उस हवाले से आप देखें, या 2 दिन पहले जो एक ख़वातीन को डकैती की सूरत में उसका बिल्कुल यानी इंसानी हकूक़ की पामाली की गई है। यकीनन जनाब स्पीकर साहब, डेथ स्क्वाड को लगाम दिया जाए, बलूचिस्तान के अमन व अमान पर तवज्जो दिया जाए, ऐसे लोगों को अप्रिशिएट ना किया जाए जो बलूचिस्तान के अमन व अमान को तह बाला कर रहे हैं, जो इंसानी हकूक़ की पामाली कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। जी जनाब मोहतरम